नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, लगातार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा दोस्तों ली गई परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम का लगातार दोस्तों मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के द्वारा इंतजार लगातार किया जा रहा है। किंतु चुनावी आचार संहिता के चलते विधानसभा चुनाव के चलते में दोस्तों नई भर्ती परीक्षाओं पर वहीं पर रोक लगी हुई है और परीक्षा परिणाम में दोस्तों जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले में दोस्तों दैनिक भास्कर में अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन में दोस्तों मिली है, हमने लगातार उस पर वीडियो बनाया है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कुछ अपडेट मिले, कुछ एग्जैक्ट में दोस्तों हमें तारीख या समय पता चले, जिससे में दोस्तों जो बेरोजगार युवा है उनकी जो आस विश्वास प्रयास है वो कहीं ना कहीं में दोस्तों लगातार टूटता जा रहा है। तो उसके परीक्षा परिणाम की रिजल्ट की तारीख जानने के लिए आज का हमारे जो वीडियो में दोस्तों स्पेशली मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के कर्मचारी से मेरे दोस्तों यहां पर उस एम्प्लॉय से, कर्मचारी से यहां पर जो उन्होंने टेलीफोन नंबर देके रखा है अपनी वेबसाइट पर, 2 से 3 बार में दोस्तों अलग अलग प्रकार से तरह तरह के सवाल हमने उनसे पूछे हैं और परीक्षा परिणाम जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं उसकी वजह भी हमने आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर ईएसबी के कर्मचारी का क्या में दोस्तों बयान है, क्योंकि चेयरमैन ने कहा है कि 1 महीने के भीतर परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी एसबी के कर्मचारी की। साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि इंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर आ रहे हैं, तो मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट 27% आरक्षण के आधार पर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो तमाम में दोस्तों चीज आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा परिणाम कब तक आपका जारी होगा। संभावित नोटिफिकेशन जैसे न्यूज़पेपर में आपका आया था कि नई सरकार बनने भी आएंगे, इससे पहले जो हमने आपको वीडियो बताए थे वो आपको बताया है कि एसबी की जो परीक्षाएं हुई है समय पर, उसमें आचार संहिता के कारण में दोस्तों अभी कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और वहीं पर राज एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया था कि कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड ने 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, एक का भी नहीं आया परीक्षा परिणाम। वहीं पर ग्रुप 5 का परीक्षा परिणाम आना था, किंतु पटवारी घोटाले के चलते तैयार रिजल्ट ईएसबी ने जारी नहीं किया है। और यहीं पर आप देख पाएंगे ईएसबी की जो चेयरमैन है आपका डायरेक्टर ने षण्मुख प्रिया मिश्रा जी का बयान है कि अगले एक महीने के भीतर सभी परीक्षा परिणाम यहां पर जारी हो जाएंगे। तो इस बयान पर ईएसबी के कर्मचारी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। और वहीं पर अन्य सच प्रतिनिधि समाचार पत्र में भी देखिए बताया गया है कि नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीबी के 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। वहीं पर अन्य समाचार पत्र यहां पर हरिभूमि न्यूज के माध्यम से खबर आई थी कि जल्द पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होगा। और वहीं पर नई दुनिया समाचार पत्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से अब नए साल में होगी भर्तियां। और इसी प्रकार में दोस्तों आप यहां पर अन्य प्रकार से देख पा रहे हैं कि 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी थी, 15 अगस्त का टारगेट था। सीएम ने अगस्त में 50,000 और नई पदों की भर्ती की घोषणा की है दोस्तों। और यहां पर भी पुराने जो परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए। वहीं पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल अक्टूबर नवंबर में कोई भर्ती परीक्षा नहीं करा रहा है। और अब आज की जो लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रदेश टुडे समाचार पत्र के माध्यम से कि कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड नाम बदला पर कार्य प्रणाली में नहीं आया बदलाव, 5 एग्जाम एक का भी नहीं आया रिजल्ट। और इंतजार में दोस्तों 20 लाख यहां पर विद्यार्थी हैं। पूरी के अपडेट में दोस्तों वो आपको बता देंगे। और साथ ही साथ हमने यहां पर आज कर्मचारी चंडल के कर्मचारी से अधिकारी से जो बात की है दोस्तों वो भी आपको सुनाएंगे, उस ऑडियो क्लिप को आपको बताएंगे कि देखिए मध्य प्रदेश से कर्मचारी चंडल ने इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, इनमें से एक भी परीक्षा परिणाम अभी तक मंडल ने जारी नहीं किया है। इससे लाखों परीक्षार्थी एग्जाम देने के बाद परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में देखिए 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को एग्जाम के परिणामों का इंतजार ही करना होगा, क्योंकि अब नए साल अब देखिए अब जो भर्ती है वो नए साल में नई सरकार के कार्यकाल में होगी। और अब विधानसभा चुनाव कि आचार संहिता लग गई, ऐसे में इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब अगले साल ही आएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अब कोई भी नई भर्ती पर यहाँ पर चयन मंडल में दोस्तों नहीं कराएगा। तो ये इंफॉर्मेशन अन्य समाचार पत्र में पहले भी आई थी, किंतु आज प्रदेश टुडे संवाददाता में भी इसको दोस्तों प्रकाशित किया गया है, तो हम आपको इससे अवगत करा रहे हैं। तो जैसा आपको बता दें, देखिए अभी तक किन किन भर्ती परीक्षाओं की जो परीक्षा परिणाम अटके हुए हैं। ग्रुप 5 का स्टाफ नर्स की बात कर ले, वहीं पर इस परीक्षा में देखिए 85,587 विद्यार्थी शामिल हुए थे जिनका परीक्षा परिणाम का इंतजार है। वहीं पर वन रक्षक और जेल प्रहरी का में दोस्तों एग्जाम भी हुआ था जिसमें 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, इसका परीक्षा परिणाम भी नहीं आया। वहीं पर ग्रुप 4 की बात कर लें, यहां पर यह भी परीक्षा में दोस्तों 15 से 18 जुलाई की मध्य आयोजित हुई थी, इसमें भी करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, इसका परीक्षा परिणाम भी नहीं आया है। इसके अलावा आपको
अन्य बात कर लें ग्रुप 1 की जो कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा है, ये भी दोस्तों जुलाई में हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में 30,000 विद्यार्थी शामिल हुए। इन सबका परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। और एमपी पुलिस का एग्जाम हाल ही में दोस्तों यहाँ पर अगस्त से सितंबर तक चला है, इसका ही परीक्षा परिणाम का इंतजार है। सिर्फ पात्रता परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किए गए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं अभी तक में दोस्तों व्यापम की तरफ से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, पीएटी, एनिमल हस्बेंड्री, मिडिल और प्राइमरी पात्रता परीक्षा, हाई स्कूल पात्रता परीक्षा के परिणाम ही जारी किए गए हैं। तो चूंकि देखिए आपको बता दें, जो हाल ही में जो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आए उनमें तो देखिए ओबीसी को 27% के आधार पर में दोस्तों उनके रिजल्ट जारी किए गए, किंतु मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट में दोस्तों 27% के आधार पर क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि जब हम ईएसबी में कॉल करते हैं तो लोग सिर्फ ओबीसी आरक्षण का हवाला देते हैं कि ओबीसी आरक्षण क्लियर होने के बाद सारे परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। तो वो भी आपको हम आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुनाते हैं कि क्या मुख्य वजह है में दोस्तों जिसके कारण एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं और मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट में दोस्तों नहीं आ रहे। उस ऑडियो क्लिप को आप सुनिएगा। नमस्कार सर। सर ये मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के रिजल्ट कब तक आएंगे? सर ओबीसी रिजर्वेशन क्लियर होने के बाद आएंगे। और सर ये नोटिफिकेशन तो जैसे अब आचार संहिता लग गई है तो क्या नहीं आएंगे क्या? अभी नहीं आएंगे। तो वह चुनाव के बाद ही समझ लें मतलब, और रिजल्ट भी क्या चुनाव के बाद ही आएंगे फिर? नहीं, ये अभी अगर रिजर्वेशन क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट अभी भी आ सकता है। अच्छा, मतलब आचार संहिता कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं। अच्छा, कल चेयरमैन का बयान था दैनिक भास्कर में आया था, बोले कि 1 महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? 1 महीने के भीतर पूरे परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। हाँ, तो बस उसको कुछ अथॉरिटी मिली होगी ऊपर से तो अच्छा। कर दिया जाएगा फिर। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा। हाँ, चेयरमैन जी ने बताया था मैडम ने। जी, तो अभी वो हमारे पास भी जानकारी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। किस चीज़ का रिजल्ट है आपका? ये फॉरेस्ट का ग्रुप 4 का। हाँ, ये अभी रुका है सर, अभी ओबीसी रिजर्वेशन क्लियर होने के बाद आएगा। तो सर मैं कह रहा था जो एंट्रेंस एग्जाम के जैसे रिजल्ट आए यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, वो भी तो 27% के आधार पे आए हैं। हाँ, वो आए हैं ना। तो मतलब एंट्रेंस आए तो फिर ये मेन एग्जाम के रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं 27 के हिसाब से? इसलिए क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये स्टडी के लिए है। अच्छा। और वो आपकी भर्ती के लिए, भर्ती पे अभी परमिशन नहीं मिली है। अच्छा, मतलब वो एडमिशन कॉलेज में लेते हैं बच्चे उसके हिसाब से। कॉलेज है इसलिए उनका साल खराब हो रहा था। हाँ। उनके एडमिशन के लिए ओपन कर दिया गया है, परमिशन मिल गई थी। अच्छा। इस पर अभी रोक लगी हुई है, ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो वो आचार संहिता के बाद ही मान सकते हैं चुनाव के बाद, और क्या? वो जब भी हो, न्यायालयीन प्रक्रिया है और इनका चुनाव आयोग और इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक। अच्छा, और नोटिफिकेशन वगैरह वो सब पहले ये क्लियर हो जाए उसके बाद ही आएंगे। नोटिफिकेशन भी क्या, विभाग से परमिशन भी तो विभाग उसी आधार पर देगा ना जो रिजर्वेशन क्लियर हो। अब वो क्या चेयरमैन, कोई क्लियर नहीं है तो नोटिफिकेशन क्या देंगे? वो चेयरमैन मैडम ने बोला था, प्रिया मिश्रा मैडम ने बोले 1 हफ्ते 1 महीने पहले बोला था वो। जब बोला था उसके बाद ही तो न्यायालयीन रोक लगी है भाई। अच्छा। अब न्यायालय से बढ़ के थोड़ी है कोई। क्या पटवारी जांच के चलते शायद रोका गया हो? यहाँ पर आपने पूरा यहाँ पर कन्वर्सेशन एएसवी के एम्प्लॉय और मैंने जो कॉल किया तो पूरी बातचीत में दोस्तों आपने इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपके सुनी होगी। और लास्ट में जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या पटवारी परीक्षा की जो जांच चल रही है दोस्तों उसके घोटाले के कारण तो कहीं परीक्षा परिणाम नहीं रोके गए, तो ये प्रश्न पूछते में दोस्तों एएसवी का एम्प्लॉय यहाँ पर कॉल रख देता है, कॉल में दोस्तों डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब उन्हीं की तरफ से कॉल काट दिया जाता है। मतलब पटवारी जांच पर कभी में दोस्तों एएसवी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। तो देखिए मुख्य वजह यहाँ पर देखिए पटवारी परीक्षा में जो घोटाला उसी कारण परीक्षा परिणाम रोके गए हैं। तो देखिए आचार संहिता का, हालांकि हमने आपको पहले ही बताया परीक्षा परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता है। परीक्षा परिणाम आचार संहिता में जारी हो सकते हैं, किंतु नई भर्ती आपके अगले साल ही में दोस्तों संभव आपकी नई सरकार में नए कार्यकाल में आपकी होगी। किंतु परीक्षा परिणाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम में चूंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एकेडमिक जो सेशन था वो लेट हो रहा था, वहां पर किसी प्रकार की नियुक्ति तो नहीं मिलती है, इस कारण एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर दिए गए हैं, उसकी परमिशन ली गई है। किंतु जो मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट चूंकि उसमें नियुक्ति में दोस्तों मिलती है, इस कारण उनका कहना है कि होल्ड पे रखा गया है। जैसे ये चीज क्लियर होगी वो में दोस्तों सारी धीरे धीरे आपकी रिजल्ट वोरे जारी हो जाएंगे। तो मैं भी हो सकता है यदि ईएसबी को रिजल्ट जारी करना भी होगा तो मैं भी दोस्तों नवंबर में आपको कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और यदि नवंबर में रिजल्ट नहीं आता है तो मान के चलिए फिर वो आपका अगले साल में दोस्तों पॉसिबल हो पाएगा। और हाल ही में आपने देखा होगा
कि शिवराज सिंह चौहान ने अगले साल फिर से 2024 में 1 लाख सरकारी पदों की घोषणा की थी। उसके बाद में दोस्तों हाल ही में कांग्रेस का जो वचन पत्र आया है दोस्तों, घोषणा पत्र आया, मैनिफेस्टो आया है। अब कमलनाथ ने दोस्तों यहां पर 2 लाख सरकारी पदों की घोषणा कर दी है। मुख्य बजट में दोस्तों आप देखिए समस्त युवा, अब देखिए 2 लाख यहां पर भर्ती की घोषणा की गई है, वो वैकेंसी आएंगी अथवा नहीं आएंगी, बट कहीं ना कहीं अब उम्मीद थोड़ी सी जगी स्टूडेंट के मन में कि थोड़ा बदलाव यहां पर होना चाहिए। यहां पर इतने साल से बीजेपी की सरकार रही है, किंतु अब कांग्रेस ने कहा है कि 2 लाख सरकारी पदों पर घोषणा होगी, 1 लाख पद ग्राम स्तर पर भरे जाएंगे और जातिगत जनगणना की जाएगी और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे में दोस्तों बातें हैं जो कहीं ना कहीं युवा, जब यहां पर कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का वचन पत्र आया है, उसे देखकर कहीं उम्मीद जगी है कि हाँ कांग्रेस को वोट दिया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर हमें छोड़ते हैं, आपकी इस पर क्या राय है मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट लगातार में दोस्तों हमारे द्वारा सबसे पहले सबसे फास्ट में दोस्तों आप तक पहुंचाई जाती है। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मैं दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।